हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बहुत सुंदर सी देखो पफ की बुनाई लाए हैं। कितना सुंदर डिजाइन है और कितना सुंदर लग रहा है। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डाल के बताऊंगी। ये 17 फंदों का डिजाइन है और 16 सिलाइयों का है। 17 फंदों का डिजाइन पड़ता है और 16 सिलाई इसमें निकलती हैं पूरा एक डिजाइन बनने में। तो मैं आपको चलो बताती हूँ। देखो, पहला फंदा मैंने स्लिप किया, 3 फंदे उल्टे। अब ये इस तरह से चौथे फंदे में हमें 1 के 6 फंदे इस तरह से बनाने हैं। 4 5 6 हमने ये 6 फंदे बना लिए हैं। 6 फंदों को हमें क्या करना है, इस तरह से इस सिलाई में ले लेना है। इस तरह से 1 के 6 बना के इस तरह से हमें ले लेना है और फिर इन 6 फंदों को हमें यहीं पे इस तरह से एक कर देना है। तो ये हमारा 6 का 1 बन गया। फिर हमको 2 फंदे इस तरह से उल्टे बनाने हैं। फिर हमें इसी तरह से करना है। 1 धागा आगे, 2 धागा पीछे, 3 धागा आगे, 4 धागा पीछे, 5 धागा आगे, 6। अब इन 6 फंदों को फिर हमें इस तरह से इसी सिलाई में ले लेना है। 6 फंदों को हमने ले लिया। इसे लेने के बाद इन 6 फंदों का आपको एक करना है इस तरह से। ये बना, फिर धागा आगे करा हमको 1 2 गांठ, फिर धागा पीछे करा। फिर हमको इसी तरह से एक पफ बनाना है। 1 2 3 4 5 6। ये धागा पीछे करा। 6 फंदों को हमें इस सिलाई में ले लेना है और लेने के बाद 6 फंदों का एक करना है। धागा आगे, 1 2 धागा पीछे। इसी तरह से हमें ये पफ बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 धागा पीछे, 1 2 5 6। 6 फंदों का एक कर देना है। ये मेरे 4 पफ बन गए हैं। फिर धागा आगे, 1 2 धागा पीछे, धागा पीछे, फिर एक पफ बनाना है। 1 2 3 4 5 6।
धागा पीछे, 6 फंदों का इस तरह से हमें एक बनाना है। फिर धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब यहाँ से ये 2 फंदे छोड़ के हमारा यहाँ से और यहाँ तक ये एक डिजाइन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 16 17 फंदों का ये डिजाइन है। अब अगला एक फंदा हमने यहाँ सीधा किया, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर हमारा ये पप वाला डिजाइन शुरू हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, धागा पीछे, धागा आगे, 1 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, धागा पीछे, 1 2 3 4 5 6, धागा पीछे। अब इन 6 फंदों को हम सिलाई में लेके 6 का एक बनाएं। फिर धागा आगे, 1 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 2 3 4 5 6, 6 फंदे, धागा पीछे। इनका 6 का एक बनाना है। छः का एक बन गया, धागा आगे, फिर हमको 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर हमको पप बनाना है। 1 2 3 4 5 6, धागा पीछे, धागा आगे, 1 2 उल्टे, फिर पीछे, 1 2 3 4 5 6, धागा पीछे, फिर धागा आगे। अब हमारे देखो ये 5 यहाँ पे बन गए, 5 यहाँ पे, तो हमें 2 उल्टे बनाने हैं और धागा पीछे करके एक सीधा,
फिर आगे धागा, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे उल्टे बना के यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 6 फिर पफ बनाने हैं। इसी तरह से हमें ये 5 पफ यहाँ पे बनाने हैं। अब ये इस सिलाई में करते हुए 2 3 6 धागा आगे, 1 उल्टा 2 उल्टे, फिर पफ बनाना है। 1 2 3 4 5 6 धागा पीछे। इसी तरह से हमें धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर धागा पीछे, दो 3 4 5 6 धागा पीछे, 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 धागा पीछे। हमने ये इसी तरह से इस सिलाई में 3 डिजाइन डाले हैं। 3 डिजाइन में हमारे 15 पफ बने हैं और लास्ट में ये हमारे 3 फंदे उल्टे हैं और लास्ट वाला फंदा सीधा है। तो ये देखें कि हमारी ये पहली सिलाई कंप्लीट हो गई है डिज़ाइन की। अब डिज़ाइन की उल्टी सिलाई है, ये पूरी उल्टी ही निकलेगी। इसमें कोई फंदा हमें कुछ नहीं करना है, पूरी सिलाई हमें उल्टी ही बनानी है। तो चलो दोस्तों, हम उल्टी सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। जब
तीसरी सिलाई आएगी, डिजाइन डलेगा तो हम आपको दिखाएंगे। डिजाइन की देखो 2 सिलाई कंप्लीट हो गई हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखना, डिजाइन शुरू हो रहा तो ध्यान से देखना। ये पहला फंदा मैंने स्लिप करा और स्लिप करने के बाद एक फंदा उल्टा बनाया, उल्टा बना के जाली डालते हुए फिर 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। ये पफ जिस पे बनाया था ये फंदा हमारा सीधा रहेगा, फिर धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, फिर धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, नहीं 1 फंदा उल्टा, सॉरी। अब हमारे 2 पफ इधर चले गए। ये बीच वाले पफ को हम इस तरह से एक इधर का फंदा लेंगे, एक इधर का, ये 3 फंदों का एक करना है इस तरह से। फिर धागा आगे, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे। धागा आगे रखते हुए ये जो बीच का ये फंदा है इस पर हमको जाली डालनी है। फिर धागा आगे करा, इस तरह से लपेटा। अब ये हमारा यहाँ से और यहाँ तक एक पैटर्न है। हमें इसी तरह से पूरी सिलाई में पैटर्न रिपीट करते हुए जाना है। चलो तो मैं कर लेती हूँ। और उल्टी सिलाई बिल्कुल उल्टी ही निकालनी है, उन्हें निकाल के जब मैं आपको बताऊंगी। देखो अब डिजाइन की ये 5वीं सिलाई है, ध्यान से देखना। पहला फंदा उतारा, 1 फंदा उल्टा बनाया, धागा पीछे करा, 1 फंदा सीधा, सीधा करने के बाद धागा आगे लपेटते हुए उल्टा उल्टा, फिर धागा पीछे 1 फंदा सीधा, धागा आगे करके 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करते हुए 1 फंदा सीधा। और फिर ये तीसरे गुत्थे पे हमें इसी तरह से ऐसे फंदे लेके यूँ पलट के ऐसे ये 3 का एक बनाना है। फिर सीधा फंदा, धागा आगे करके 1 2 उल्टे, धागा पीछे करके 1 सीधा, धागा आगे करके 2 उल्टे, धागा पीछे करके नहीं, धागा सॉरी पीछे नहीं, आगे रखते हुए इस तरह से जाली डालनी है। और जाली डाल के फिर ये फंदे सीधे, फिर धागा आगे करके ऐसे लपेट के 1 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा आगे करके 1 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करके 1 फंदा सीधा। फिर इसी तरह से हमें ये तीसरे पफ पे ऐसे करना है, इस तरह से, इस तरह से। ये देखिए अब हमें पूरी सिलाई उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा बनाते जाना है। अब ये हमारी यहाँ पे जाली है, इधर उधर डिजाइन के जाली पड़ती है, बीच में जाली गिर के सीधे फंदे बनते जाते हैं। और जो पफ वाली लाइन है वो बिल्कुल सीधी ही चलेंगी इस तरह से। फिर यहाँ पे हमें 3 का एक करना है। फिर ये फंदा सीधा, धागा आगे, 1 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे 1 फंदा सीधा, धागा आगे 2 फंदे उल्टे, फिर जाली, फिर धागा आगे उल्टा,
धागा पीछे, लास्ट वाला फंदा सीधा। अब डिजाइन की 5 सिलाई कंप्लीट हो गई हैं। छठी सिलाई हमें बिल्कुल उल्टी ही बनानी है। डिजाइन की 6 सिलाई पूरी हो गई। अब 7वीं सिलाई। 7वीं सिलाई पे पहला फंदा उतारा, धागा आगे करा, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करा, एक फंदा सीधा, 2 फंदा सीधा, धागा आगे करा, लपेटा, 1 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। हमें फिर यहाँ पे इसी तरह से 3 का 1 बनाना है। धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे। फिर आगे धागा रखते हुए, जाली डालते हुए सभी फंदे ये बीच के उल्टे, धागा आगे करा, लपेटा, 1 2, धागा पीछे सीधा, धागा आगे करा, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करते हुए यहाँ पे ये देखो 3 का 1 बनाया, फिर धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, जाली डालते हुए 2 3 4 5 6, धागा आगे, जाली डालते हुए 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, फंदा सीधा, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे। इसी तरह से हमें पूरी रो करनी है। 2 उल्टे, 1 सीधा, 2 उल्टे, धागा आगे रखते हुए, जाली डालते हुए, धागा आगे उल्टा, धागा पीछे, लास्ट वाला फंदा सीधा। इसी तरह से हमारी ये 5 सिलाई ना 7 सिलाई पूरी हो गई। 8वीं सिलाई उल्टी ही बनेगी। अब मैं बना लूँ जब आपको दिखाऊंगी। डिजाइन की देखो 8 सिलाई पूरी हो गई। अब 9वीं सिलाई आप देखो। पहला फंदा स्लिप करा, धागा आगे करा, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 1 2 3 फंदे सीधे, धागा आगे करते हुए इस तरह से लपेट के 1 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करा, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे करा, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करके ये 3 का पलटते हुए 3 का 1 बनाया, फिर धागा आगे, 1 उल्टा, फिर धागा पीछे, 1 सीधा, फिर धागा आगे, 1 2 फंदे सीधे। ये यहीं तक हमारा इतना पैटर्न है। और फिर यहाँ पे जाली डालती। ये यहाँ तक हमारा एक पैटर्न है। मैंने इसमें 3 पैटर्न डाल रखे हैं, मतलब 3 डिजाइन। तो जैसे मैंने आपको ये पहला डिजाइन बताया, इसी तरह से आगे भी डिजाइन डालते हुए मैं पूरी सिलाई पूरी कर लूँ और उल्टी भी कर लूँ, तब आपको बताऊँगी। देखो डिजाइन की 11वीं सिलाई। पहला फंदा उतारा, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करते हुए 4 फंदे सीधे, धागा आगे करते हुए लपेटते हुए 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एक फंदा सीधा। फिर हमें यहाँ पे इस तरह से ये फंदे पलटते हुए ये 3 का 1 करना है और एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर धागा आगे रखते हुए, जाली डालते हुए ये बीच के सभी फंदे सीधे। इसी तरह से पूरे डिजाइन में ये पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। देखो इस तरह से। अब मैं ये कंप्लीट कर लूँ 11वीं सिलाई।
और 12वीं जब आपको बताऊंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए। और डिजाइन की देखो 13वीं सिलाई। 13वीं सिलाई पे पहला फंदा स्लिप करा, धागा आगे, उल्टा, धागा पीछे। ये जाली के जितने बड़े हुए फंदे हैं सारे हमको सीधे बनाने हैं। धागा आगे लपेट के जाली डालते हुए 2 उल्टे, धागा पीछे, फिर ऐसे ये 3 का 1 बनाना है। धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, फिर जाली डालते हुए ये बढ़े हुए जितने भी फंदे हैं हमारे बीच के, ये सभी हमको सीधे बनाने हैं। धागा आगे लपेटते हुए 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, ये 3 का 1 बनाना है। धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ रखते हुए जाली डालते हुए ये बीच के सभी फंदे सीधे बनाने हैं इसी तरह से। धागा आगे लपेटते हुए 1, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, धागा पीछे, 2 फंदे पलटते हुए 3 का 1, इस तरह से। धागा आगे 1, 2 फंदे उल्टे, जाली डालते हुए सभी फंदे सीधे। ये हमारे डिजाइन की 13वीं सिलाई पूरी हो गई है। ये देखो डिजाइन कितना सुंदर लग रहा है। अब डिजाइन की 14वीं सिलाई उल्टी बना लूँ तब आपको दिखाऊँ। डिजाइन की देखो 14 सिलाई पूरी हो गई। अब ये 15वीं है। धागा आगे, उल्टा, धागा पीछे, सभी फंदे सीधे करते हुए आगे करके 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर 3 का 1 बनाना है इस तरह से पलट के, फिर 1 फंदा सीधा उल्टा, फिर जाली डालते हुए हमको ये सभी फंदे सीधे बनाने हैं। ये हमारा इतना एक पैटर्न है इतने फंदों का। इसके बाद अब हमें आगे से इसी तरह से स्टार्ट करके ये पूरा पैटर्न करना है। और उल्टी सिलाई 16 ये 13वीं सिलाई है, वो 15वीं सिलाई है, डिजाइन की 16वीं सिलाई उधर से ऐसे ही उतारनी है, तब मैं आपको दिखाऊंगी। अब देखो दोस्तों, मेरे डिजाइन की लास्ट सिलाई है, ये लास्ट। अब मैं आपको बताती हूँ कि लास्ट सिलाई भी कैसे बनानी है। धागा आगे, 1 उल्टा, धागा पीछे, ये सभी फंदे जितने भी जाली के बने हैं सभी को सीधा बनाना है। धागा आगे करते हुए हमें यहाँ पे इस तरह से 2 फंदे पलट के 3 का 1 बनाना है इस तरह से। ये हमारी सीधी फली आ रही है शुरू से, बीच वाले पप से। 2 पप इधर हैं, 2 इधर है, 1 बीच में। ये बीच की फली घटती हुई दोनों साइडों में फंदे जाली से बढ़ रहे हैं और बीच में ये घटते हुए आ रहे हैं इस तरह से। हमने 3 का 1 बना दिया, फिर धागा आगे करा, जाली डालते हुए सभी फंदे सीधे इस तरह से। अब के कोई भी फंदा उल्टा उल्टा नहीं बनेगा, सारे ही फंदे सीधे ही बनते जाएंगे। जाली भी सीधे ही फंदों से डलेगी। धागा आगे, जाली डालते हुए 3 फंदों का 1 बनाना है, फिर धागा आगे, जाली डालते हुए सभी फंदे सीधे।
धागा आगे कर लिया और इन 2 फंदों को इस तरह से पलट के 3 का 1, धागा आगे, सभी फंदे सीधे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, लास्ट वाला फंदा धागा पीछे करके सीधा। ये देखो इस तरह से हमारा ये डिजाइन है। कितना सुंदर लग रहा है। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, चाहे वो जैकेट हो, चाहे लेडीज़ स्वेटर हो, जेंट्स हो, बहुत ही सुंदर लगता है। और इसका आप बॉर्डर भी बना सकते हैं। शुरुआत से बॉर्डर ना बना के यहीं से, जैसे मैंने शुरू किया है, इसका लेडीज़ जैकेट के लिए आप इसका बॉर्डर भी बना सकते हैं। ये बॉर्डर से भी बहुत सुंदर लगता है। और सारी ही उसमें इसी तरह से बनाते चले जाओ, बहुत सुंदर डिजाइन है। अगर दोस्तों मेरा डिजाइन को बताने का ढंग अच्छा लगा हो, समझाने का आपकी समझ में अच्छी तरह से आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरी देखें, जो कि मैं आपको अच्छे अच्छे डिजाइन, अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूं। धन्यवाद।